जय हिंद दोस्तों। सच जो आपको सुनना चाहिए, सच जो आपको पहचानना चाहिए, सच जो आपको समझना चाहिए। वर्तमान समय में सच और झूठ की लड़ाई इस कदर चल रही है कि भारत की जो सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत के सबसे बड़े पदों के लिए एग्ज़ाम करवाती है। उसमें भी जो है सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। इसमें अब तक ये माना जाता था यह सबसे फेयर संस्था है जो अपने कैंडिडेट को बिना पक्षपात के उसका सिलेक्शन करती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अभी आप लोग मेरे थंबनेल में जिस व्यक्ति की फ़ोटो देख रहे हैं उनका नाम है डीपी अग्रवाल। ये यूपीएससी के एक्स चेयरमैन थे जिनकी नियुक्ति 2008 में हुई। 2008 से इन्होंने एक ऐसा गंदा खेल यूपीएससी के अंदर खेला कि यूपीएससी में पक्षपात होना शुरू हो गया। उसके पहले होता था, नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं अभी तक पता चला है। लेकिन इनके बाद से चीज़ें स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि मैंने आपको जो है अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी आज़ादी के बाद से केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में अपना एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन 1979 में उसने भारतीय भाषाओं में भी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्ज़ाम करवाने की बात की। और उसके बाद से जो क्षेत्रीय भाषा के बच्चे हैं उनको जब इस चीज़ की जानकारी हुई, हिंदी मीडियम और जो क्षेत्रीय भाषा के कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने इसमें तैयारी किया। और 90 के दशक से 2010 तक मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि 43% हिंदी मीडियम के बच्चे प्री क्वालिफाई करते थे। लेकिन डीपी अग्रवाल जो कि आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, उस समय हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम साहब, साउथ इंडिया के रहने वाले, उन दोनों ने एक चाल के तहत एलिट क्लास को या एक भाषा, विशेष भाषा के बच्चों को इसमें भरने के लिए सीसेट जैसी जो है कि व्यवस्था इसमें लेकर आए और हिंदी मीडियम और क्षेत्रीय भाषाओं को इस तरह से बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एक तौर से इन भाषाओं का इन्होंने कत्ल कर दिया इस सिस्टम के माध्यम से, सीसेट के माध्यम से। और अग्रवाल के ऊपर तो यह भी आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में 2 बार उन्हीं की बिरादरी के कैंडिडेट ने टॉप किया। वो आंकड़े आप जो है कि यूपीएससी की साइट पे पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि 2008 में कौन टॉपर रहा, 2009 में कौन टॉपर रहा, 10 में कौन रहा, 11 में कौन रहा, 12 में कौन रहा, सब आपको आंकड़े वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन समझना होगा कि ये जो सीसेट जैसा कत्ल करने वाला हथियार जो एलिट क्लास का जो है कि हथियार बनकर आया और क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसने एक ऐसी भूमिका निभाई कि बच्चे यहाँ पे टिक ही नहीं पाए। और जब बच्चों ने इस चीज़ को समझा तो मैं भी जो है कि उस आंदोलन में रहा हूँ, मेरे द्वारा भी वो आंदोलन कंडक्ट करवाया, आंदोलन हुआ है सीसेट हटाओ आंदोलन 2014। भारत का अब तक का भारतीय इतिहास में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसको तथाकथित हमारी मोदी गवर्नमेंट जो अपने आप को भारतीय प्रेमी कहती है, उसने जो है कि भारतीय भाषाओं के कत्ल करने वाले इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन बच्चों को ही उसने ख़त्म कर दिया। उनको लॉलीपॉप थमाया गया। सीसेट की पेपर जिसका नंबर जुड़ता था उसकी जगह अब केवल जो है क्वालिफाइंग कर दिया गया। लेकिन पेपर इतना टफ बनाया जाता है अभी भी कि 27 क्वेश्चन, 80 में से 27 क्वेश्चन सही करना हिंदी मीडियम और क्षेत्रीय भाषा के बच्चों के लिए बहुत टफ है। इस तरह का पेपर बना है। तो सीसेट हटाओ आंदोलन में मैंने भी भागीदारी की है और उसमें मुख्य भूमिकाओं में रहा हूँ। नीलोत्पल, पवन, अंगेश और जो है कि लक्ष्मण यादव जैसे लोगों के साथ में, जिन्होंने हालांकि जो है गद्दारी किया, इस मूवमेंट को जो है डर के मारे तोड़ दिया। बाद में मैंने आयोग सुधार आंदोलन जो है किया, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा ये व्यापक आंदोलन हो नहीं पाया। सीसेट हटाओ आंदोलन के बाद आयोग सुधार आंदोलन, जिसमें जो है कि यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में जो
परीक्षाओं में धांधली होती थी उसको लेकर, एसएससी में जो धांधली होती थी उसको लेकर आयोग सुधार आंदोलन मैंने किया। खैर ये आंदोलन हुए, उसका परिणाम अभी भी जो है कि आप देख रहे हैं कि उस तरह का नहीं निकल पाया है, लेकिन चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि यूपीएससी में जो धांधली है वह पकड़ी गई, नीट में जो धांधली है वह पकड़ी गई, पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में जो हो रही धांधली है, पेपर लीक की घटनाएं हैं वह सामने आई। आंदोलन का कुछ ना कुछ तो जो है कि प्रभाव या उसका रिजल्ट आने वाले समय में निकल कर आता है। तो ये जो डीपी अग्रवाल हैं या अभी जो है मनोज सोनी का ने जो इस्तीफ़ा दिया है, जो मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, यह यूपीएससी के पारदर्शिता पे एक सवाल उठाता है। वह बताता है कि यूपीएससी में जो कुछ हो रहा है सब कुछ जो है कि पारदर्शी नहीं है, कहीं ना कहीं यह पक्षपातपूर्ण जो है कि चीज़ें हैं। जैसे पूजा खेड़कर का मामला हुआ, अब जो है आंकड़े लोग जो है कि आंकड़े खोज खोज के निकाल रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है वह भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर उसका फ़ायदा उठा रहा है। जो लोग यूपीएससी ओबीसी में नहीं हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के ओबीसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी सामने आए हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, शर्मा हैं, लेकिन वो जो है कि एसटी लगा रहे हैं। जैसे दिव्या तंवर का मामला, रवि सिहाग का मामला, ऐसे बहुत से कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो इस समय जो है एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिसमें सब लोग जो है कि यूपीएससी में हो रही इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए। डीपी अग्रवाल अपना काम करके चला गया, मनोज सोनी अपना काम करके चले गए, लेकिन भविष्य तो बच्चों का बर्बाद हो रहा है। हम जैसे लोगों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, आप लोगों का भविष्य जो है कि बर्बाद, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए तो आज ही जो है आवाज़ उठाइए, आज ही आवाज़ उठाइए और लोगों को बताइए कि ये जो आप जो है पक्षपातपूर्ण रवैया जो है लेकर आ रहे हैं यह सही नहीं है। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद।